बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास की बायो का 3rd चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपसे बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपसे मैंने शेयर किया था, डिस्कस किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। मुख्तलिफ जिंदा जानदार जो हैं, पौधे और जानवर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस की बुनियाद पे जब आप डिफरेंट उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं तो इस मैकेनिज़्म को, इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को और क्लासिफिकेशन की डिटेल को स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज टेक्सोनोमी। और उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्लांट टेक्सोनोमी एंड एनिमल टेक्सोनोमी। तो क्लासिफिकेशन के मुतल्लिक डिफरेंट मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने ज़माने में मुख्तलिफ टेक्सोनोमिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए। सबसे पहला सिस्टम जो क्लासिफिकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, दैट वाज 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये सिस्टम सबसे पहले अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, अरस्तु, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। बाद में कैरोलस लिनियस ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया। यानी शुरू में साइंटिस्ट के माइंड में 16वीं-17वीं सदी में, ठीक है ना, जब क्लासिफिकेशन के ऊपर काम होना शुरू हुआ तो उस वक्त साइंटिस्ट ने ये कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, एक प्लांट और दूसरे एनिमल। तो इस तरह 2 बहुत बड़े ग्रुप्स बने। एक को आप किंगडम प्लांटी का नाम देते हैं और दूसरी किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर पूरी दुनिया के जितने भी प्लांट्स थे उन सबको इकट्ठा करके रख दिया गया, छोटे बड़े जितने भी प्लांट्स थे। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स थे उनकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बेस पे उनको इकट्ठा करके रख दिया गया। अब जब साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उनके माइंड में जो इंपॉर्टेंट प्लांट के कैरेक्टर्स थे उनमें 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एक तो ये है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट के जितने भी सेल्स होते हैं ना, दे कंटेन सेल वॉल, और वो सेल वॉल जो है ना, यू नो, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है जी। इसके अलावा एबिलिटी प्लांट सेल्स जो होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, सेल ऑर्गेनेलीज, प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल मौजूद होता है। इस वजह से वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 बहुत बड़े डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे प्लांट्स के। एक तो दे हैव सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ नॉर्मली सेलुलोज, और दूसरा ये कि दे हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब इसके मुकाबले में जो दूसरा किंगडम एनिमल्स का बनाया गया, एनिमल्स की बॉडी में कौन कौन से मेजर फीचर्स थे जिनको सामने रखा गया। एक तो ये कि दे डोंट हैव सेल वॉल। जो प्लांट एनिमल होते हैं ना, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। फिर देयर इनएबिलिटी टू प्रिपेयर फूड, एनिमल्स जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। एनिमल्स जो है ना, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका एक स्पेशल तरीकाकार होता है जिससे ये अपनी फूड तैयार करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर एक बेसिक कैरेक्टर, एक फीचर ये भी पाया जाता है कि दे हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनमें लोकोमोशन होती है, नकल मकानी होती है, ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बनती गई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक नई नई चीज़ें पता चलना शुरू हुई, तो ये 2 किंगडम सिस्टम जो है ना, वो इतना मुनासिब नहीं रहा। बाद वाले साइंटिस्ट ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील किया कि सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। उसके बाद फिर 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया गया। और एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकल, ये इनका डायग्राम आप देखें सामने, इनकी पिक्चर देखें, ठीक है ना। इन्होंने 1866 के अंदर एक 3rd किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसको हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल आगे हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे। वजह ये थी कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी डिस्कवर हुए, सामने आए, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स, जो मेजर किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, उन दोनों के अंदर ये फिट नहीं आते। तो अर्नस्ट हैकल ने ये कहा कि भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में फिट नहीं आते, उनके साथ किसी तरह भी रिजेंबल नहीं करते, उनको अलग करके उनकी एक अलग किंगडम बना दी जाए
तो इस तरह एक थर्ड किंगडम वजूद में आई जिसको किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया चूंकि डिस्कवर हो चुके थे, उस जमाने में माइक्रोबायोलॉजी पे काम हो रहा था, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। फंजाई भी डिस्कवर हो चुके थे, फंजाई पे भी पूरी दुनिया में काम हो रहा था, तो फंजाई और प्रोटिस्टा फंजाई और बैक्टीरिया लाइक तमाम ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करके अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक थर्ड किंगडम के अंदर रख दिया, जिसको किंगडम प्रोटिस्टा भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने ज़हन में रखिएगा, कभी कभी ये पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि वाई फंजाई कैन नॉट बी प्लेस्ड इनटू किंगडम प्लांटी। अब फंजाई काफ़ी रिजेंबल करते हैं प्लांट्स के साथ, लेकिन इनको हमने किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं रखा? इनको वहाँ से निकाल के थर्ड किंगडम जो थी किंगडम प्रोटिस्टा, उसके अंदर क्यों रखा गया? तो पेपर में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपने 3 इसके रीज़न लाजमी मेंशन करने हैं आपकी आसानी के लिए। ये तीनों पॉइंट मैंने अलग करके यहाँ पे आपको दे दिए हैं। पहली बात तो ये है कि फंजाई जो है ना, दे हैव सेल वॉल बट देयर सेल वॉल इज नॉट कंपोज्ड और मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, बल्कि एक और पॉलीसेक्राइड लाइक मटेरियल होता है, काइटिन। इनकी फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। एक तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये हो गया जिसकी वजह से फंजाई को किंगडम प्लांटी से निकाल के ला किंगडम में रखना पड़ा। फिर ये कि दे आर हेट्रोट्राफ, जबकि आपको पता है कि तमाम प्लांट्स जो होते हैं ना ऑटोट्राफ। हेट्रोट्राफ मीन्स फंजाई डोंट हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर और मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। फंजाई अपनी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, बल्कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रेडीमेड फूड के ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते थे। और थर्ड फीचर जो इनकी बॉडी में है वो ये कि दे हैव डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो इनका आप कह सकते हैं वो ये है कि दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी। ये क्या होता है, ये आगे किंगडम फंजाई को जब हम देखेंगे तो उसके अंदर इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये 3 बेसिक फीचर्स थे जिनकी बेस पे फंजाई को किंगडम प्लांटी से निकाल के वक्ती तौर पे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। एक तो इनकी सेल वॉल काइटिन में काइटिन मौजूद होता है, पॉलीसेक्राइड लाइक मटेरियल होता है, सेलुलोज नहीं होता। दूसरा ये कि दे आर हेट्रोट्राफ, दीज आर नॉट ऑटोट्राफ। थर्ड ये कि दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसकी जरूरत क्यों पड़ी? 1937 में अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, ई चैटोन ने 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी, क्योंकि उस वक्त ये वो जमाना है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था पूरी दुनिया में। तो इन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है जी। यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर इन्होंने कहा कि तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा किया गया, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डोंट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोट्स, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा। ठीक है जी। और यूकैरियोट्स दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंटेन वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ठीक है ना। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस उनके सेल के अंदर मौजूद होता है उनको आप यूकैरियोट्स कहते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता उनको आप प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर आपके पास प्रोटिस्ट आ जाते हैं, फंजाई और प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 1937 के अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट टैक्सोनॉमिस्ट गुजरे हैं, रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया? उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके लिए 2 बेसिक पॉइंट्स थे जो उन्होंने बेसिस के तौर पे यूज़ किए। सबसे पहली चीज़ तो थी कि लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर क्लासीफाई करना है तो उसके लिए उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी सेलुलरिटी को लाजमी सामने रखा जाए कि आइदर गिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, फिर यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इन चीज़ों को सामने रखा जाएगा। सेकेंड थिंग इज प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनका बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। वो हेट्रोट्राफ हैं, वो ऑटोट्राफ हैं, वो दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई भी उनका खुराक लेने का उनका तरीकाकार क्या है, वो खुद खुराक तैयार करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की रेडीमेड फूड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको बेस बना के रॉबर्ट विटेकर ने
1967 के अंदर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है जी। इस सिस्टम को फर्दर बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया जब जेनेटिक्स की फील्ड में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था। 1938 के अंदर लिन मार्ग्यूलिस, ये आप देखें, ये इनका पिक्चर है। लिन मार्ग्यूलिस और कार्लिन श्वार्ट्ज, ये दो बायोलॉजिस्ट थी। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई किया और उसमें कुछ जेनेटिक्स की चीज़ें भी उन्होंने इंक्लूड की। ठीक है जी। और इस बेस पे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया गया। तो ये सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप याद रखिएगा। इसको 1 मिनट में अगर मैं रिव्यू करूं तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले 2 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे पुराना सिस्टम था, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये सबसे पहले अरिस्टोटल ने पेश किया, उसके बाद कैरोलस लिनियस ने भी यही सिस्टम पेश किया। उसकी आगे डिटेल हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद अर्नस्ट हैकल ने थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई और उन्होंने उस किंगडम को किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया। यानी अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया। बाद में फिर रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई और लिन मार्ग्यूलिस और कार्लिन श्वार्ट्ज ने 1988 के अंदर इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई किया। आगे आपके पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरल बोर्ड के अंदर और बकिया तमाम पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उनमें पेपर के अंदर इससे रेलेवेंट लाजमी क्वेश्चन आता है। इन 5 किंगडम्स में से कभी कभार तो एक किंगडम उठा के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है या 7 to 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें 5 किंगडम्स की डिटेल आपसे पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले आपके पास जो किंगडम आ जाती है दैट इज किंगडम मोनेरा। अच्छा, किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटी का नाम भी आप देते हैं। किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटी का नाम भी दिया जाता है। इसके अंदर तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है ना उनको इकट्ठा करके रख दिया गया है। प्रोकैरियोटिक आपको पता है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है जी। और ये ऑर्गेनिज्म सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, ये एक ही सेल से मिलके बने होते हैं और ये नॉर्मली या तो अकेले रहते हैं या चेन्स की फॉर्म में या कॉलोनीज बना के रहते हैं। ये इनकी बॉडी की चंद एक इंपॉर्टेंट फीचर। प्रोकैरियोट्स की बॉडी का एक और इंपॉर्टेंट फीचर आप याद रखिएगा कि दे आर हेटेरोट्रॉफिक। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनमें से कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो अपनी फूड, उनमें क्लोरोफिल होता है और वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जितने भी हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है आपको पता है बैक्टीरिया वहाँ पे पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, आप इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सेकंड किंगडम जो हमारे पास आ जाती है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है ना। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा को हम किंगडम प्रोटाक्टिस्टा का नाम भी देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि किंगडम प्रोटिस्टा को किंगडम प्रोटाक्टिस्टा का नाम भी देते हैं। और इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक। इसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं वो यूकैरियोटिक हैं और वो या तो यूनिसेलुलर हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर हैं। ठीक है जी। और प्रोटिस्ट जो है ना उनको आगे फर्दर फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो बेसिक आपकी बुक में मेंशन है। एलजी है, प्रोटोजोन्स है और फंजाई हैं। एलजी जो है ना ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में ये रहते हैं, कुछ इनमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है जी। मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि दे डोंट हैव कॉम्प्लिकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते और इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होती। इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है जी। फिर कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जो कि एनिमल्स के साथ काफ़ी रिजेंबल करते हैं, जानवरों के साथ मिलते जुलते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और सेल वाल भी उनके अंदर नहीं होती। लिहाजा ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे भी हैं जो कि फंजाई से थोड़े बहुत रिजेंबल करते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए उनको हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा पे अक्सर 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में नोट लिखने के लिए आता है। तो इनके ये कैरेक्टर्स जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किए हैं, आप इनको इसी तरह याद करें। इंशाल्लाह इस तरह आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। थर्ड किंगडम आपके पास आ जाती है किंगडम फंजाई। ठीक है। तो किंगडम फंजाई का याद रखिएगा कि ये भी सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ये दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल्स
और ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आपके पास मशरूम आ जाता है। ये रेनी सीजन जब आता है तो रेनी सीजन में मशरूम खुम्बियाँ आपको अक्सर नज़र आती हैं ढेर वगैरह पे, या जहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। ठीक है जी। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम देते हैं। ये क्या करते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जिस डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उन्होंने फूड लेनी होती है ना, उसकी बॉडी में ये एंजाइम्स पेनिट्रेट करते हैं और फिर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपनी रिक्वायर्ड फूड जो है ना उसको ले लेते हैं। फंजाई का याद रखिएगा कि दे आर डिकम्पोजर्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उनकी बॉडीज को डिकम्पोज करने के अंदर, ब्रेक डाउन करने के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के अंदर फंजाई का इंपॉर्टेंट रोल है। तो दो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं, वन द बैक्टीरिया एंड द अदर आर फंजाई। फंजाई और बैक्टीरिया जो है ना, ये दो बेसिक डिकम्पोजर्स हैं जो जितनी भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडीज को ब्रेक डाउन करने के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे नेक्स्ट आपके पास किंगडम आ जाती है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के कुछ फीचर हमने पीछे भी डिस्कस किए थे। एक तो ये कि ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है जी, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है जी, और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है एंड दे हैव कम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन। इनके जो बॉडी के सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनमें वेल डिफाइंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें होती है। फिर इनकी आगे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, इनमें फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट आपके पास किंगडम एनिमेलिया आ जाता है। किंगडम एनिमेलिया के कुछ फीचर अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे कि अगेन ये यूकैरियोटिक तमाम एनिमल्स जो है ना जो कि किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूडेड हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। और ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के लिए इनकी बॉडी में बेहतरीन वेल डिफाइंड मैकेनिज्म्स काम कर रहे होते हैं, स्पेशल किस्म की कैविटीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। और दे डोंट हैव सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है जी। एंड दे शो लोकोमोशन, इनके अंदर मूवमेंट्स भी होती हैं। यहाँ पे साइड इंफॉर्मेशन में एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है 1-1.5 नंबर का। तो ये भी याद रखिएगा कि हाउ कैन यू डिवाइड द 5 किंगडम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल की बेस पे आप ये जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं इनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जब टाइप ऑफ सेल की बात होगी ना तो उससे मुराद ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो गिवन सेल है ना ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है जी। तो इसमें याद रखिएगा कि टाइप ऑफ सेल की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक प्रोकैरियोटिक है और अदर यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही आपका ग्रुप आएगा किंगडम मोनेरा, ठीक है जी। और यूकैरियोट्स के अंदर आपके 4 किंगडम्स आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से अपने इस टॉपिक को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज़ इस टॉपिक से रेलेवेंट रह गई थी, वो मैं आपसे अभी शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स और फीचर्स आपकी बुक में मेंशन है या जो कि आपने याद करने हैं, ये एक टेबल की फॉर्म में भी दिए गए हैं। तो ये एक टेबल मैंने भी आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया है, ये आप टेबल देख लें, ठीक है ना। तो इस टेबल की फॉर्म में आप इन सारे कैरेक्टर्स को याद करने की कोशिश करें। इस तरह याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, बल्कि अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप इस पूरे टेबल को एक अच्छा नीट करके प्रेजेंट कर दें तो उसमें भी आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर कैरेक्टर का एक पूरा अलग अलग सेंटेंस बनाएं और उस पर 3-4 पेजेस लिखते रहें। अगर आप इंतहाई ब्रीफली सारी चीज़ों को समराइज करके टेबल के अंदर भी दे देते हैं तो वो भी इट्स ओके, उस पर आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। तो जल्दी से एक नंबर इसको भी देख लेते हैं। आप टेबल में 3-4 हेडिंग्स बनाएं, ठीक है ना। सबसे पहली हेडिंग टाइप बनाएं, ठीक है ना, और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है और फिर आगे उनकी एग्जांपल्स को आप इंक्लूड कर लें, ठीक है ना। और सबसे पहली किंगडम हमने मोनेरा पढ़ी थी, ठीक है जी। मोनेरा
इनकी बेसिक दो फीचर आप मेंशन करें, एक तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोक्रियाट्स होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है ना। आगे बॉडी वॉल देखें तो इनमें वेल डिफाइंड बॉडी वॉल नहीं होता, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी इनके अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है ना। और इनकी एग्जांपल्स देखें तो इसमें आपके पास बैक्टीरिया आ जाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं। ये बैक्टीरिया का छोटा सा एक डायग्राम भी आप बना दें, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आप 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8th की जनरल साइंस में भी आपने ये डायग्राम पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे प्रोटिस्ट आ जाते हैं, प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूक्रियाट्स होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी इनके अंदर आते हैं, ठीक है ना। इनमें से ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया, ये स्पेशल किस्म की स्ट्रक्चर होती हैं, मौजूद होती हैं, यानी लोकोमोशन के लिए इनमें स्यूडोपोडिया, फिलिया या फ्लेजेला लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, जो इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल्स में आप अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना मेंशन करें, ठीक है जी। फंजाई आ जाता है, फंजाई अभी हमने पढ़ा है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं और यूक्रियाटिक होते हैं, ठीक है जी। इनमें कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं और कुछ पैरासाइट, ये इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। और दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है जी। और इनके अंदर हाइफा एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, फंजाई के अंदर मौजूद होती है, जो इसको जिस सरफेस के ऊपर ये ग्रो करता है ना, वहाँ पे इसको ग्रो करने के अंदर ये हेल्प आउट कर रहा होता है, पेनिट्रेट करने के अंदर ये हेल्प आउट करता है। और ग्रुप ऑफ हाइफी जो होता है ना, उसको आप पेनिफिलियम, माइफिलियम का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास यीस्ट है, राइजोपस है, मशरूम्स है, मोल्ड है, ये आपके पास आ जाते हैं। प्लांटी के अंदर मल्टी सेलुलर और ये यूक्रियाटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, इनमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, ठीक है ना। किंगडम एनिमेलिया जो है ना, ये मल्टी सेलुलर हैं, यूक्रियाटिक हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है जी। और इनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, ठीक है जी। और इनकी एग्जांपल्स में आप फिश, इंसेक्ट, एनिमल्स और ह्यूमन इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये टेबल आप ड्रा करें, अपने पास रिकॉर्ड में रखें, इस टेबल की मदद से इस तमाम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को याद करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।